अर्चना जी, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। तेरा कॉम्प्लीमेंट सर आंखों पर, थैंक यू। ब्लॉन्ड यूरोपियन लेडी लग रही हैं आप। आय हाय। आपको तो पता है क्रिकेट पूरी दुनिया में लोग कितना प्यार करते हैं, कितना पसंद किया जाता है बहुत क्रिकेट ज्यादा, को। yes. और हमारे हिंदुस्तान में तो एक रिलीजन की तरह फॉलो करते हैं। जी। आदमी का सगा चाचा ताऊ सामने से आ रहा हो ना, उसको नहीं पहचानते, कैरेक्टर को पीछे से पहचान लेते हैं। मलिंगा जा रहा है, चल आप फोटो लेते हैं। सीरियसली। और ये क्रिकेटर्स पर इतना हक समझते हैं ना, उनको निक नेम से बुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शिखर धवन, अगर वो एयरपोर्ट पे जा रहा है, पीछे से बुलाएं, ओए घबराए। सीएएसएफ वाले डर जाते हैं, डाकू आ गए। विराट कोहली जा रहा है, उसको पीछे बैठे, चीकू, ओए चीकू। लड़कियां भी चीकू चीकू बोल रही हैं। अनुष्का टेंशन में आ जाती है, चीकू तोड़ा मैंने है। खाने को सब दौड़ रहे हैं। ये खेल ऐसा है, हर गली मोहल्ले में खेला जाता है और लोग अपने अपने हिसाब से रूल भी बना लेते हैं। आपको पता है, अगर विकेट नहीं मिली ना तो लकड़ी का कोई फट्टा खड़ा करके ऐसे उसकी विकेट बना लेते हैं और वहीं पे खेलने लगते हैं। और अगर गली में खेलते खेलते बीच में सब्जी का ठेला आ जाए पीछे, अरे चाचा, अरे विकेट लिटा देते हैं, निकलना चाचा, चल चल चल। चाचा निकला, फिर खड़े हो गए, चल 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 बॉल डाल। और कभी कभी क्या होता है, आप बॉल खेलने लगे, एन मौके पे रास्ते में भैंस आती है, वो आपकी पिच पे 2 पाउंड का केक करके जाती है, गोबर। फिर ये बॉलर का टैलेंट है क्या? कि बॉल को गोबर से बचा के स्विंग करा के कैसे। और अगर बॉलर ढीला हुआ, बॉल पड़ी केक पे, सारी टीम एक साथ आउट। कभी कभी बैट्समैन जैसे ही शॉट मारता है ना, फील्डिंग के लिए 4 फील्डर एक साथ भागते हैं। जैसी बॉल गई नाली में, सारे कहते हैं तू ले ले। फिर जिसने शॉट मारी उसको निकालनी पड़ती है, वो बेचारा बैट से निकालता है, धो वो के साफ करके, फिर किसी को ओवर करने के लिए देता है, वो लेते नहीं। नहीं मैंने तो अभी करवाई, तू कराना। कहीं तो मैंने इतने क्रेजी देखे, सड़क पे जाते जाते ना, पता नहीं क्या दिमाग में आता है उनके, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। चलते चलते मार्केट में जाते जाते ऐसे कर देंगे। और सामने भी कोई आ रहा होता ना, वो भी ऐसे कर देगा। और कोई तीसरा आ रहा होगा, वो कहेगा। और ऊपर से कोई ब्रश कर रहा है, वो कहता पता नहीं, अपनी दुनिया है इनकी। क्रिकेट के हार्डकोर फैंस हैं। कई बार तो संडे के दिन छोटे शहरों में देखना आप, एक ही ग्राउंड में ना 50 मैच हो रहे होते हैं। करेक्ट। और इतनी ऐसे अलग अलग पिच बनी, सारे खेल रहे होते हैं। और जो बेचारा विकेट कीपर होते हैं ना, उसको अपनी बॉल तो देखनी है, वो कंफ्यूज रहता है कि 4-5 आ रही, मेरी वाली कौन सी है ना। वो बेचारा डिसीजन ले पाता, जैसे अपनी बॉल पे फोकस करता, पीछे आकर टच, एक ओवर में 8 गाली देता है फिर वो। और जो फील्डर खड़े रहते हैं ना मैदान में, जो अपनी बॉल तो देखते हैं, साथ में सबकी देखते रहते हैं। ये लोग बड़े होके प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में लगते हैं, क्योंकि एक बार में 200 लोगों को देखते हैं ये। अच्छा, क्रिकेट मैच का इतना क्रेज होता है, स्टेडियम में तो लोग देख ही रहे होते हैं। कभी कभी देखना आप, कैमरामैन ना स्टेडियम से बाहर कैमरा ले जाता है, 1.5-2 किलोमीटर दूर लोग पता नहीं कौन सी बिल्डिंग की छत पे खड़े देख रहे होते हैं। कहीं तो पेड़ पे चढ़ के, पेड़ पकड़ा हुआ है आम का, वो देख, वो सचिन जा रहा है। दूसरा पूछता कौन, वो जो छोटा वाला। छोटा कहता कौन छोटा वाला, सारे छोटे दिख रहे हैं इतनी दूर से। साथ में रेडियो भी लगाया रहता ना। हाँ बोला उसने, सचिन जा रहा है। बहुत ज्यादा क्रेज, मैंने कभी नहीं देखा इतना क्रेज। और आज मैं क्रिकेट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं, ये क्रिकेट स्टार्स हैं। ये दोनों ही धुआंधार बैट्समैन हैं और इंडिया के लिए ओपनिंग करते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड की ओपनिंग भी इन्हीं के साथ करते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर शिखर धवन एंड पृथ्वी शॉ। शिखर और पृथ्वी के लिए आइए बाजी, आओ आओ। हाँ, ग्राउंड में तो आप ऐसे बैट पकड़ के जाते हो, यहाँ पे आगे एकदम से खड़े हो गए पीछे। वो शुरू में तो थोड़ी शराफत दिखानी पड़ती है। शुरू में शराबत दिखाते हैं, बॉलर को भी दिखानी पड़ती है। उसके बाद आता है गब्बर बाहर। पृथ्वी, थैंक यू, आप आए। थैंक यू सो मच। नहीं मतलब आए तो शिखर भी हैं, पर बंदा स्कूल छोड़ के जो आए।
शिखर पाजी से तो मैं बहुत बार मुलाकात कर चुका हूँ, पृथ्वी से आज पहली बार ही। तो सीरियसली मुझे लगा कि पृथ्वी के साथ उसका कोई भतीजा आया, बाद में किसी ने बोला यही है पृथ्वी, इतना क्यूट, इतना प्यारा सा, अभी बहुत छोटा है पर काम बहुत बड़े बड़े किए हैं। और शिखर पाजी के लिए भी जोरदार तालियां, भी हाल ही में अर्जुना अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। आप गौरव हो हमारे देश का। बड़ा मजा आता है जब भी मुलाकात होती है आपसे। और पाजी आप दोनों ही खूब चौके छक्के मारते हो, और जब भी आप चौका छक्का मारते हो वो बाहर लड़कियां जो रहती है बड़ी मेहनती बेचारी करती हैं। यहाँ पे चेयर लीडर तो नहीं है पर आपको कमी महसूस नहीं होगी, हमारे पास चेयर लेडी है एक। ओह गॉड, मैं क्या डांस करूं? और इनको हल्के में नहीं लेना, ये वही हैं जिन्होंने आप ही की फील्ड के एक वेटरन खिलाड़ी को आउट किया है। उनको रन आउट किया है, वो बेचारे भागे भी नहीं थे, वो तो अपनी पैंट ठीक करने, ओ मैं क्या, उतनी देर में लपक ली इन्होंने उनकी सीट। आप सब जानते हैं शिखर पाजी को, पृथ्वी के बारे में कि ये कितना मजेदार धुआंधार खेलते हैं। पृथ्वी ने हैरिस शील्ड ट्रॉफी की एक इनिंग में ना 546 रन बनाए। अमेजिंग। 2016 में ये अंडर 19 टीम में सिलेक्ट हुए, उसके बाद कैप्टन भी बने, उसके बाद इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला। अच्छा, उसके बाद तो आपको लगा होगा कि भगवान इससे ज्यादा और क्या देगा, पर भगवान बहुत बड़ा है। देखो आप इंडियन टीम में आ गए, उसके बाद आज आप मुझे लाइव देख रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको मेरे को साक्षात जिंदा देख के? मैं तो बहुत नर्वस हूँ। आई मीन क्या बोलूँ मैं, अभी मैं तो स्पीचलेस हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी लॉकडाउन के टाइम पे भी आपका एपिसोड्स देखते रहते थे। अच्छा। और इतना हंसते थे हम लोग, कैसे लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ बबल, Right. बट मैं और शिकी भाई कुछ करके हम लोग मिल लेते थे और आपकी का एपिसोड देखते थे। हमेशा you, मजा thank आता है you, thank you, सैटरडे bro. संडे जो होता है। और हमें बड़ा गर्व है आप पे। पृथ्वी उस समय 14 साल की उम्र थी इनकी जब इन्होंने 330 बॉल पे 546 रन बनाए। Amazing. तो आपको किसी ने बताया नहीं कि आगे चल के और भी मैच खेलने हैं? सारे इसी में बनाई जा रहे हैं। उस दिन क्या खा के गए थे पृथ्वी घर से आप? घी रोटी खा रहेगा। घी और रोटी, घी और सब्जी रोटी। कोई नहीं? नहीं, घी खा के गए, सामने वाले को तेल निकाल दिया बेचारे का। शिखर पाजी के बारे में बताऊं कि जब इनका टेस्ट डेब्यू हुआ था ना, तो इनको वीरेंद्र सहवाग पाजी की जगह खेलने का मौका मिला था। मैं राइट पाजी? बिल्कुल। और इन्होंने पहली इनिंग में अपनी 85 बॉल में इन्होंने सेंचुरी मार दी। तो उसके बाद वीरू पाजी ने आपको बधाई दी कि उनको टेंशन होगी, ये लड़का तो सच्ची में खेल गया यार। क्या बोला उन्होंने आपसे मुलाकात की बाद में? हाँ, मुलाकात हुई, वीरू भैया ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। और वीरू भैया जिगरे वाले बंदे हैं, तो वो कोई इतना वो नहीं रखता है, कहता है बहुत अच्छा खेला और अच्छा करता रहा आगे, यही बोला। क्या बात। पृथ्वी ने ना एक बार, इनके एक दोस्त है शिवम मावी, उनको एक ही ओवर में 6 चौके मारे। तो अभी भी है आपकी दोस्ती उनके साथ? कि बिगड़ गए रिलेशन सारे? नहीं, अभी भी है। वो मेरे साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप हम लोग साथ में ही खेले। अच्छा। और जब मैच चला उसके पहले हम दोनों एक दूसरे को ये बोल रहे थे, तू आराम से डालना, मैं आराम से मारूंगा। अच्छा। वहां जाके भूल गए सब है? बट वहाँ पे जाके भूल गए। अच्छी बात है, जब आप मैदान में हो फिर तो बस, फिर आपका बैट है और आप, क्या बात है यार। आइए प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है। शिखर पाजी। हाँ जी। यार एक मैंने अफवाह सुनी है, पता नहीं अब सही है कि नहीं, कहते हैं कि जब आप खेलने जाते हो तो आप अपने साथी खिलाड़ियों के मौजे मांग लेते हो। मांग लेता हूँ, हाँ, बिल्कुल। कभी जैसे मैं बैग पैक करके गया मैच में, भूल गया जुराब लाना, मोस्टली प्रैक्टिस पे ज़्यादा होता है। अच्छा, ऐसा कोई सुपरस्टिशन नहीं है? नहीं, सुपरस्टिशन। ओके, तो मेरे को कोई बोला था कि उनको ऐसा मानना है कि मैं किसी के मौजे पहन के जाऊंगा तो मैं ठोकूंगा जाके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जुराब भी मांगी है, स्पोर्टर भी मांगा है। अच्छा। मुझे लगा था कि आप कोई अंधविश्वास मानते हैं, ऐसा कोई? ना अंधविश्वास। क्योंकि एक बार सिद्धू पाजी ने कहा था ना कि मैंने कपिल पाजी को देखा था, वो सूर्य को नमस्कार करते थे, उसके बाद में ऐसे दंड बैठक मारते थे और फिर जाते थे। अब सिद्धू पाजी आपको पता लंबे चौड़े हैं, तो सिद्धू पाजी ने कहा कि मैंने भी ना कपिल पाजी की तरह सूर्य नमस्कार करना और दंड बैठक मारना। तो सूर्य को नमस्कार तो उन्होंने कर दिया, सूर्य ने भी आगे रिप्लाई किया। उसके बाद उन्होंने दंड बैठक मारी ना, इनके शटर खुल गए। सीरियसली, सही बात है। तो कहते टर्र करके आवाज आई, तो उसके बाद में कहते मैं फिर ज्यादा नमस्ते करता नहीं किसी को, नमस्ते कर भी रहा, मैं दंड बैठक नहीं मारता हूँ। शिखर, तुम्हारा बेटा है, वो देखता होगा तुम्हें, तो उसका भी कोई ऐसा टोटका है कि मैं ये करूंगा तो पापा ज्यादा रन्स बनाएंगे?
नहीं उसका अभी बहुत तक छोटा तो है ऐसा अभी। कुछ है नहीं, पर वो बीच में क्रिकेट खेलना शुरू हो गया था, मेरे को देख के तो जाता था। तो मेरी बात कम कोच की ज्यादा मानता था, मेरे को खुशी होती थी, चलो कोच की बात मानता था। वो भी अभी क्रिकेटर बनना चाहता है। उसको वॉरियर बनने का शौक है। वॉरियर? हाँ, तो वो अभी बॉक्सिंग सीख रहा है, MMA सीख रहा है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। उनके बेटे का नाम जोरावर है, बड़ा प्यारा है, मैं मिला भी हुआ हूँ। और वो वॉरियर इसलिए बनना चाहता है, मैंने एक बार उससे बात करी थी। अच्छा। कहता है जब मैं क्रिकेटर बनूंगा ना, तो कई बार क्रिकेटर्स के साथ गलत हो जाता है, जैसे कभी वो टीवी शो करते हैं तो कोई लोग आके उनकी सीट हड़प लेते हैं, तो कहता है मेरे को वॉरियर बनना है। शिखर पाजी, इतनी बार मुलाकात हुई, कभी पूछा नहीं जब आप होटल से स्टेडियम जाते हो तो जो बस होती है जिसमें सारी टीम बैठ के जाती है, उसमें आप बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से बैठते हो कि या प्रीवियस मैच की जो परफॉर्मेंस हुई हो कि इसने सेंचुरी मारी, ये विंडो सीट में बैठेगा? नहीं, सबके एक रूटीन सा बन जाता है, तो सबकी अपनी सीट बन जाती है यार कि अच्छा। मेरा होएगा जैसे मैं 5 और 6 नंबर की सीट पे जाके बैठ जाऊंगा। Okay. किसी को पहले सीट पे बैठने का शौक होगा, कई ऐसे होते हैं कि 2-3 बंदे होंगे जिनको पहले सीट पे बैठने का शौक है, पर फिर वो सीनियरिटी आ जाती है कि कौन। उसमें यंगस्टर को बहुत तकलीफ होता है। हाँ, अच्छा। मैं जैसे नया नया गया था, मेरा हाँ। डेब्यू था, तो मैं जाके लास्ट सीट पे बैठ गया अच्छा। क्योंकि मैं एक्साइटेड था। पहला नाश्ता वगैरह फटाक से किया, मैं लास्ट सीट पे बैठ गया। फिर पुज्जी भाई है मेरे पास, चेतेश्वर पुजारा, अच्छा। अच्छा। तो मेरे को देख रहे थे 1 मिनट तक, मैं भी उनको देख रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे कान में हेडफोन्स थे। हाँ। तो फिर जब निकाला उन्होंने बोला मैं इधर बैठ, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता था, मैं चुपचाप खड़े रहा जब तक पूरी टीम बैठ नहीं गई, उसके बाद बैठा मैं। मैंने भी हटाया लड़कों को अपनी सीट से। हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि यार मैं यहाँ बैठा हूँ, आप इधर आ जाओ।